तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसके लिए महंगे गिफ्ट्स खरीदोगे, उसके हर मैसेज का रिप्लाई 3 सेकंड में करोगे और उसकी हर हाँ में हाँ मिलाओगे, तो वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी। हॉलीवुड और बॉलीवुड ने पिछले 50 सालों में मर्दों के दिमाग को करप्ट कर दिया है। उन्होंने तुमको सिखाया है कि एक लड़की के पीछे भागना, उसके लिए रोना और अपनी पूरी दुनिया उसका आगे सरेंडर कर देना रोमांस है। बट इन रियलिटी बायोलॉजी इसे रोमांस नहीं, वीकनेस मानती है। जब तुम अपनी लाइफ के पर्पस, अपने गोल्स और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर किसी इंसान के पीछे भागते हो, तो तुम एक हाई वैल्यू मैन नहीं रहते, तुम एक बैगर बन जाते हो। और कोई भी लड़की किसी वीक आदमी से अट्रैक्ट नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही तुम्हें नाइस गाय क्यों ना बोले। वेलकम टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दी फीमेल साइकोलॉजी एंड दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज मैं तुमको बताऊंगा कि डेटिंग मार्केट एक्चुअली में कैसे ऑपरेट करता है, क्यों तुम्हारा नीडी बिहेवियर तुम्हें बर्बाद कर रहा है और कैसे अपने मैस्कुलिन फ्रेम को होल्ड करके गेम को अपने फेवर में फ्लिप करना है। स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट अट्रैक्टिंग, लेट्स डिकोड दी मैट्रिक्स। डेटिंग कोई लक या मैजिक का खेल नहीं है, ये प्योर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए तुम्हें एक वर्ड समझना होगा, हाइपरगेमी। हाइपरगेमी का मतलब है कि औरतें नेचुरली ऐसी वायरिंग के साथ आती हैं जहां पर वो एक ऐसे मर्द को ढूंढ रही होती हैं जो उनसे सुपीरियर हो, स्टेटस में, स्ट्रेंथ में, कॉन्फिडेंस में और फ्रेम में। वो एक इक्वल नहीं ढूंढ रही, वो एक लीडर ढूंढ रही हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके और जो उनको उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर सके। अब एक एवरेज 23 साल का लड़का क्या गलती करता है? वो अपने फ्रेम को छोड़कर उस लड़की को पेडिस्टल पर बिठा देता है। वो सोचता है कि ये लड़की तो मेरी लीग से बाहर है, और जैसे ही तुम ये सोचते हो, तुमने बायोलॉजिकली उसको सिग्नल दे दिया कि तुम उसके लिए कैपेबल मेट नहीं हो। मर्दों की दुनिया और औरतों की दुनिया अलग है। मर्दों को विजुअल ब्यूटी चाहिए, पर औरतें तुम्हारी विजुअल एस्थेटिक्स के साथ साथ तुम्हारी ड्राइव और कॉम्पिटेंस भी देखती हैं। मान लो तुम्हारी जो लाइन शार्प है, तुम्हारी लुक टॉप नॉच है, पर तुम्हारे अंदर कोई एम्बिशन नहीं है, तुम्हारा कोई गोल और कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, तो अट्रैक्शन तुरंत जीरो हो जाएगी। सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर है नीडीनेस। और नीडीनेस आती कहां से है? जब तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ा मिशन नहीं होता। डे 5 में हमने मिशन की बात की थी। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कर लेना अगर तुमने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है। नाउ बैक टू दी टॉपिक। मान लो तुम अपना यूट्यूब चैनल बिल्ड कर रहे हो, तुम जिम में अपने 80 kg गोल को अचीव करने के लिए पसीना बहा रहे हो, और अचानक से एक मैसेज आता है। अगर तुम अपना फोकस छोड़कर, अपना हैवी वर्कआउट सेट छोड़कर उसे एंटरटेन करने लगते हो, तो तुम फेल हो गए। तुम्हें लगता है कि तुम उसे टेंशन दे रहे हो, पर एक्चुअली में तुम उसे दिखा रहे हो कि तुम्हारा अपना पर्पस कितना चीप है। लड़कियां सबकॉन्शियस लेवल पर चेक करती हैं कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा मिशन, गोल और पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो। अगर तुम उसके लिए अपने गोल और काम छोड़ देते हो, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करना बंद कर देगी। और जहां रिस्पेक्ट नहीं होती, वहां अट्रैक्शन सर्वाइव नहीं कर सकती। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं अपनी लाइफ बिल्ड कर रहा हूं, मेरे पास एक एम्पायर खड़े करने का प्लान है। अगर तुम इस जर्नी में एक एसिड बन सकती हो तो आओ, अगर नहीं तो दरवाजा वहां है। जब तुम इस इंडिफरेंस के साथ ऑपरेट करते हो, तो एक्चुअल मैग्नेटिक अट्रैक्शन क्रिएट होता है। अब आते हैं गेम के सबसे ट्रिकी पार्ट पर, दी शिट टेस्ट। जब तुम अपने अल्फा फ्रेम में होते हो, तो लड़कियां तुम्हें टेस्ट करती हैं। ये कॉन्शियसली नहीं होता, ये उनका बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर करता है, ये चेक करने के लिए क्या तुम्हारा फ्रेम असली है या तुम सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। वो तुमसे अजीब बातें बोलेगी, तुम्हारे कपड़ों का मजाक उड़ाएगी और जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करेगी। जैसे तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाओगे, या तुम आजकल कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में नहीं रहने लगे? एक वीक आदमी यहाँ पे डिफेंसिव हो जाएगा। वो एक्सप्लेन करने लग जाएगा, नहीं यार मैं तो बस कोशिश कर रहा हूं, या गुस्सा हो जाएगा। देन बूम, तुम फेल हो गए। उसने तुम्हारा फ्रेम तोड़ दिया, तुमने उसका टेस्ट फेल कर दिया। एक हाई वैल्यू मर्द कभी रिएक्ट नहीं करता, वो अम्यूज मतलब एंटरटेन होता है। अगर वो बोले तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए ऑब्वियसली, जब भी तो तुम मेरे साथ खड़ी हो। जीरो डिफेंस, जीरो एंगर, प्योर प्लेफुल एरोगेंस। जब तुम उसके इमोशनल केओस के सामने एक सॉलिड माउंटेन की तरह खड़े रहते हो और हिलते नहीं हो, तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट 100x मल्टीप्लाई हो जाती है। आखिरी और सबसे बड़ा रूल, दी अबेंडेंस माइंडसेट। 99% लड़कों का दिमाग स्कैरसिटी मतलब कमी में चलता है। उन्हें लगता है कि अगर ये लड़की चलेगी तो मुझे और कोई नहीं मिलेगी, और इस डर की वजह से वो एक मैनिपुलेटर के साथ रहते हैं, डिसरिस्पेक्ट सहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों, अपनी औकात बढ़ाओ। जब तुम्हारे पास एक सॉलिड फिजिक होगी, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स टॉप लेवल की होंगी और तुम फाइनेंशियली स्टेबल होगे, तो तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली अबेंडेंस वाला हो जाएगा। तुम्हें अपनी वैल्यू पता होगी। जब तुम्हारा माइंडसेट अबेंडेंस वाला होता है, तो तुम फियर से ऑपरेट नहीं करते। अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, तो तुम उसे ब्लॉक करते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए।
दोस्तों तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, इसको उन लोगों पर वेस्ट करना बंद करो जो इसकी वैल्यू नहीं जानते। द ग्रेटेस्ट डेटिंग एडवाइस आई कैन गिव यू इज स्टॉप ट्राइंग टू लर्न डेटिंग ट्रिक्स एंड बिकम अ मैन वर्थ डेटिंग। फोकस ऑन योर गोल्स एंड फिजिक। आज का टास्क है, अगले 48 आवर्स तक तुम किसी भी लड़की को पहले मैसेज नहीं करोगे। अपना फोन अपनी जेब में डालो और अपने गोल्स पर अपना 100% फोकस दो। लेट दी साइलेंस बिल्ड योर वैल्यू। कल डे 23 है, सीरीज अपने आखिरी दौर में है। अब हम एक्सटर्नल दुनिया से हटकर इंटरनल मास्टरी की अल्टीमेट पीक पर जाएंगे। कल हम बात करेंगे इमोशनल स्टोइसिज्म की। जब लाइफ तुम्हारे चेहरे पर पंच मारे तो उस दर्द को फ्यूल में कन्वर्ट कैसे करना है। नीचे कमेंट करो आई एम दी प्राइज। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। होल्ड योर फ्रेम। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।